Hello students, today we are going to start expression for the torque on electric dipole placed in the uniform electric field. तो सबसे पहले बात है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। याद रखना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इक्वली स्पेस्ड हो एंड दे आर ऑल्सो इन द सेम डायरेक्शन, दैट इज़ कॉल्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक डाइपोल को रख दिया, डाइपोल को प्लेस किया जिसकी लेंथ 2 है, तो इस पे टॉर्क लगेगी, ये हमने फाइंड आउट करना है। देखिए सबसे पहली बात कि ये जो डाइपोल हमने बीच में रखा है, देखा जाए तो इस पे 2 चार्जेस हैं। प्लस क्यू चार्ज पे फोर्स कौन सी होएगी, क्यू ई, और क्योंकि प्लस क्यू ई है तो डायरेक्शन इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड वाली होएगी, और माइनस क्यू चार्ज पे कौन सी होएगी, माइनस क्यू ई। तो माइनस को चाहे मत मेंशन कीजिए, बस उसकी डायरेक्शन को ही रिवर्स कर दीजिए। तो मीन्स यहाँ पे मैं अगर नहीं भी नेगेटिव लिखूँ तो इट्स ओके। तो नेगेटिव की जगह पे मैंने उसकी डायरेक्शन ही रिवर्स कर दी। इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। फॉर द पॉजिटिव चार्ज फोर्स इज इन द सेम डायरेक्शन, बट फॉर द नेगेटिव चार्ज फोर्स इज इन द डिफरेंट डायरेक्शन। तो देखा जाए डाइपोल के ऊपर ये 2 फोर्सेस हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है। टॉर्क कहाँ से आएगी, फोर्स से आएगी। तो फोर्स से ही तो हम देखेंगे कौन कौन सी फोर्सेस, उसके बाद हम टॉर्क पे आएंगे। तो 2 फोर्सेस लगी हैं, दीज 2 आर इक्वल बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो अगर हम नेट फोर्स की बात करें तो 1 इज़ प्लस क्यू ई, सेकेंड इज़ माइनस क्यू ई, तो नेट फोर्स इज 0। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आता है कि शो दैट व्हेन अ डाइपोल इज प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल ट्रांसलेटरी फोर्स मतलब कि डाइपोल यहाँ पे है तो यहाँ से आगे नहीं जाएगा, पीछे नहीं आएगा, वहीं का वहीं रहेगा। मतलब उसकी ट्रांसलेटरी मोशन मीन्स लीनियर मोशन नहीं होगी। तो नहीं होगी बिकॉज द टोटल फोर्स इज 0। तो ट्रांसलेटरी फोर्स इज 0, यहाँ तक तो हमारा हो गया। दूसरी बात आपको याद रखना है, अगर किसी बॉडी पे 2 फोर्सेस इक्वल और ऑपोजिट हैं, और दूसरी बात उनका लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है, मीन्स एक तो ये केस होता है कि दीज 2 आर ऑल्सो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस बट दे आर इन द सेम लाइन ऑफ एक्शन, दे हैव सेम लाइन ऑफ एक्शन। तो उसमें क्या होता है, जितनी फोर्स ऊपर लग रही है उतनी फोर्स नीचे लग रही है, तो बॉडी मूव नहीं करेगी क्योंकि दोनों फोर्सेस ने आपस में बैलेंस कर लिया। अब बात ये है कि यहाँ पे क्योंकि लाइन डिफरेंट है, लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है, एक इधर व्यक्त कर रही है तो दूसरी इधर एक्ट कर रही है, इस केस में इस सिस्टम को बोलते हैं कपल फॉर्मेशन। 2 फोर्सेस अगर इक्वल और ऑपोजिट हों एंड हैविंग डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन, दैट इज कॉल्ड कपल फॉर्मेशन। तो उस केस में वो कपल बॉडी के ऊपर टॉर्क लगाता है, मतलब वो बॉडी घूमने लग जाती है, रोटेट करती है। इट्स वेरी सिंपल। मान लीजिए ये पेंसिल है, मैं इस पे एक फोर्स इधर लगाऊंगी, एक फोर्स इधर लगाऊंगी, इसको होल्ड करो, इसको पकड़ो, ऐसे नहीं, आगे से, यस। मैं इस पे एक फोर्स इधर लगा रही हूँ, दूसरी फोर्स इधर लगा रही हूँ, तो बॉडी इधर जो लगेगी फोर्स उधर से तो इधर जाएगी, और जो इधर लगाऊंगी फोर्स उसमें वो ऊपर जाएगी। तो जब मैं एक हाथ से इधर फोर्स लगाऊंगी, दूसरे हाथ से इधर फोर्स लगाऊंगी, तो बॉडी अल्टीमेटली ऐसे करके रोटेट करेगी, बिकॉज वन फोर्स इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन and this end will move this wards, and because here one force is in this direction, so that's why it will move like this. So this is called torque, that is the action of torque, the body rotates. तो मीन्स जब भी 2 फोर्सेस इक्वल और ऑपोजिट होंगी, दे विल हैव डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन, देन द ऑब्वियस है कि टॉर्क लगेगी। और दूसरी बात है कि टॉर्क का एक्सप्रेशन क्या है, दोनों में से कोई भी फोर्स ले लीजिए, इधर फोर्स, उन फोर्सेस के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहाँ पे हमने फोर्स ले ली क्यू ई क्योंकि मैग्नीट्यूड लेनी है। अब देखिए ये दोनों फोर्सेस जो हैं इनके ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस बी एन बन रहा है। तो बी एन कैसे निकालेंगे, अगर ये एंगल थीटा है, परपेंडिकुलर दिस इज हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज इज साइन थीटा। तो बी एन इज ए बी की वैल्यू डाइपोल लेंथ है 2a साइन थीटा। तो यहाँ पे बी एन की वैल्यू पुट की यहाँ से निकाल के
2a साइन थीटा। q और 2a को इकट्ठा कर दिया बिकॉज इट इज़ द वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट p, तो p e साइन थीटा दैट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क। वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो साइन थीटा को जब हम हटाते हैं, एलिमिनेट करते हैं, दैट इज़ द वेक्टर प्रोडक्ट, दैट इज़ द वेक्टर प्रोडक्ट। तो अब हम इसके कुछ स्पेशल केसेस को डिस्कस करेंगे। लाइक द फर्स्ट केसेस, अगर थीटा ज़ीरो है, थीटा ज़ीरो कब होएगा? जब ई और पी में एंगल ज़ीरो होएगा, मीन्स डाइपोल इज प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में जब थीटा ज़ीरो हो गया तो साइन ज़ीरो इज ज़ीरो, देयर विल बी नो टॉर्क इज एक्टिंग, मीन्स स्टेबल इक्विलिब्रियम मीन्स डाइपोल जहाँ पे है वहीं पे रहेगा, वो मूव नहीं करेगा। दूसरी बात, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में थीटा 180 होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर है तो डाइपोल इधर होगा, मीन्स डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड से ऑपोजिट होएगी। तो उस केस में भी टॉर्क क्या है? ज़ीरो है। तो मीन्स अब जब एक बार डाइपोल घूमता 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 बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट आ गया तो वो फिर नहीं घूमेगा, दैट इज़ कॉल्ड द अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट केस और न्यूमेरिकल्स भी इसके बहुत ज़्यादा आते हैं कि अगर थीटा 90 है, मतलब कुछ ऐसी ओरिएंटेशन होगी, आपको क्वेश्चन में मैं मॉडिफाई करके ओरिएंटेशन पे डाल सकती हूँ कि आप डाइपोल्स की ओरिएंटेशन दो व्हेन देयर इज़ अ केस ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल इज मैक्सिमम, तो यू हैव टू ड्रॉ दीज डायग्राम्स। So when there is a case of maximum torque means dipole P और E में एंगल 90 है, मैक्सिमम टॉर्क आ गई PE, तो मैक्सिमम टॉर्क का फार्मूला भी याद रखना है, दैट इज़ P इंटू E। अगर थीटा को 30 लेते हो तो साइन 30 इज़ 1/2, तो टॉर्क क्या आ गई? PE/2, इसको बोलते हैं हाफ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टॉर्क। तो ओरिएंटेशन ऐसे होगी। सो दीज आर ऑल द केसेस ऑफ टॉर्क। There is a one numerical. An electric dipole consists of two opposite charges of magnitude 1/3 into 10⁻⁻7 separated by 2 centimeter. Dipole is placed external field की वैल्यू दी है और देखिए आप मैक्सिमम टॉर्क निकालनी है। अभी हमने किया मैक्सिमम टॉर्क का फॉर्मूला, अगर हम टॉर्क के एक्सप्रेशन तक ही छोड़ दें, आगे केसेस ही ना करें तो हमें तो पता ही नहीं चलेगा कि टॉर्क का मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है। तो मैक्सिमम टॉर्क इज़ PE। क्यू लिया जो भी गिवन है, 2a लेंथ ऑफ डाइपोल ली सेपरेटेड बाय 2 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट कर लिया 0.02 मीटर, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ली दैट इज़ गिवन। तो मैक्सिमम टॉर्क का फॉर्मूला है PE। P की जगह पे Q इंटू 2a लगाया क्योंकि P गिवन नहीं है, P को निकालना पड़ेगा, Q इंटू 2a इंटू E सबकी वैल्यूज पुट की एंड वी आर गेटिंग दिस आंसर 0.02 न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर इज़ अ यूनिट ऑफ टॉर्क। So next numerical is calculate the electric field due to electric dipole of length 10 centimeter having the charges 1 microcoulomb at an equatorial point 2 centimeter from the center of dipole। तो आपको सबसे पहले क्या दिया है? डाइपोल की लेंथ दी है 2a, उसके बाद आपको क्या दिया है? चार्जेस दिए हैं 10⁻⁻6 कूलम, और आपको इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल्स, मींस आर की वैल्यू दी है 12 सेंटीमीटर। तो हमने उसको कन्वर्ट कर लिया, सारी ही चीज़ों को हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया। ई इक्वेटोरियल का फार्मूला लगाया क्योंकि P/4πε0r³ तब लगता है व्हेन देयर इज़ अ केस ऑफ शॉर्ट डाइपोल। तो इस केस में ए आर से बहुत छोटा नहीं है, इट कांट बी निग्लेक्टेड। सो वी आर टेकिंग द कंप्लीट एक्सप्रेशन। P की जगह पे Q इंटू 2a का फॉर्मूला लगाया, Q की वैल्यू भरी, 2a की वैल्यू फिल की, 4πε0 की डायरेक्ट वैल्यू पुट की 9 इंटू 10⁻⁹, आर स्क्वायर 0.12 का स्क्वायर, ए स्क्वायर वैल्यू पुट की, ऐड करके इसको 0.13 का स्क्वायर आ रहा है। तो हमने 2 को 2 से काट दिया, वी आर गेटिंग दिस वैल्यू, तो काट के हमारे पास ई इक्वेटोरियल, दैट इज़ द आंसर। सो दिस वॉज ऑल अबाउट आर expression for torque, its cases and its one numerical. Okay, thank you students.